वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग में कैसे प्रश्न बनते हैं तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसके जनरली काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे हम अगर बात करें तो मुख्य रूप से हम जैसे आज बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मैं आपको कुछ बेसिक से टॉपिक बता दूं कि इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हो सकता है कि एक प्रश्न ऐसा बन जाए कि किसी एक रो में या किसी एक कतार में या किसी एक लाइन में, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं एक टिकट की लाइन में ए का ऑर्डर ऊपर से 21 है और उस लाइन में टोटल 30 लोग हैं, तो नीचे से ए का ऑर्डर क्या होगा। या फिर ऐसा दे देता है कि ए का ऑर्डर ऊपर से 21 है, नीचे से 25 है, तो उस लाइन में टोटल कितने लोग होंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि ए का ऑर्डर ऊपर से 21 है, बी ले लिया एक नया, बी का ऑर्डर नीचे से 31 है। अब बताइए कि उन दोनों ने अगर अपना जो है अपनी जगह अपनी प्लेस को चेंज कर लिया एक दूसरे से, तो फिर उस लाइन में टोटल कितने लोग हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखने को आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, और भी बन सकते हैं। कुछ बेसिक अपन टाइप की यहाँ पर बात पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो चलिए अपन इसको टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, और सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, टाइप 1 की। ठीक है, तो अपन बात करेंगे टाइप 1 की, और टाइप 1 में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, टाइप 1 को तो हटाना पड़ेगा ना भाई। ओके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि यदि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ समझाने के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आप नॉर्मली बिना मतलब किसी फॉर्मूला को लगाए नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी रो में यानी कि किसी लाइन में, चलिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ऐसा करते हैं कि एक टिकट की लाइन में ए का ऑर्डर ऊपर से 5th नंबर पर है। ठीक है, और उस लाइन में टोटल 10 लोग हैं यानी कि 10 लोग हैं, तब ए का ऑर्डर नीचे से क्या होगा, है ना। आप बिल्कुल सोचेंगे सर ये तो बहुत इजी है, हम तो गिन के ही बता देंगे। लेकिन मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रश्न आपको एग्जाम में जब मिलते हैं तो वो बहुत बड़े मिलते हैं, जैसे कि आपको 225 दे दिया या टोटल नंबर्स दे दिया उसने 1000 दे दिया, या मान लीजिए 900 900 दे दिया, इस प्रकार की कुछ आपको दे सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटे क्वेश्चन से लेते हैं ताकि लॉजिक क्लियर हो जाए, और लॉजिक क्लियर हो गया तो फिर तो भैया क्वेश्चन बहुत इजी होता है बनाना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो देखिए क्या था कि ए का ऑर्डर जो है ऊपर से, तो अभी अपने को ये पता है कि मैं एक जनरल लॉजिक बता रहा हूँ आपको। देखिएगा लाइन में टोटल मिला करके क्या है अपने पास, 10 लोग हैं यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर 7 8 9 और 10 ये अपन लोगों ने 10 लोगों का बना दिया है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग हैं। अब ये बोला गया कि ऊपर से ए का ऑर्डर जो है वो क्या है, वो है 5th नंबर पर। तो यहाँ पर 5th नंबर पर मान लीजिए कौन है, ए है। अब ये पूछा गया कि उस लाइन में मतलब ए का जो ऑर्डर है वो नीचे से कौन सा है, अगर ऐसा पूछ लिया गया। ठीक है, टोटल 10 लोग हैं, नीचे से ए का ऑर्डर पूछा गया, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि भाई नीचे से आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया क्या नंबर इसका, 6 नंबर। नीचे से 6 नंबर और ऊपर से कितना, 5 नंबर। ठीक है, तो बोले सर ये तो हम गिन सकते हैं। बिल्कुल ना भाई, यही तो देखना है, आप गिन सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भाई आप अगर हजार लोगों का अगर क्रम है वहां गिनने बैठेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अपन बात करते हैं इसको सिंपली कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसका एक बहुत बढ़िया सा तरीका है। आप ये सोच सकते हैं, जब आपको उसने क्या दिया, देखिए आपको इसमें पता क्या होना चाहिए, आपको ऐसे टाइप में यानी कि टाइप 1 के जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें ये पता होना चाहिए कि अगर ए का ऑर्डर ऊपर से दिया है, ठीक है, और टोटल लोगों का नंबर दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, उसने क्या दे दिया है, उसने ए का या कि नहीं किसी का भी ए का एक ऑर्डर दे दिया यानी कि एक क्रम दे दिया है ए 4 से। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या बता दिया है आपको, टोटल भी बता दिया है कि भाई ए का ऑर्डर जो है वो कितना है, तो ए का ऑर्डर है कितना, 5 है।
किसी भी ओर से हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, और टोटल कितने लोग हैं वहां पर, तो 10 लोग हैं, ये आपको उसने बताया। ठीक है, अगर ये दो चीजें पता है तो हम इजीली ए का नीचे से ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा, है ना, अभी अपन टाइप वन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये टाइप वन चल रहा है। अब यहाँ पर ये दो चीजें पता है, ऊपर से पता हो ऑर्डर या नीचे से पता हो, कहीं से भी, और टोटल का नंबर पता हो, बस ये दो चीज को ध्यान रखिए। तो आपको सिंपली करना बस ये है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे टोटल कितने हैं भाई, 10 है, बिल्कुल सही, और आप इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 5 को। तो बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुल लोग हैं 10, टोटल 10 हैं, और 10 में से ए का ऑर्डर हमको पता है तो हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बिल्कुल, अब यहाँ पर आंसर इसका अभी की कंडीशन पर क्या आ रहा है, 5। लेकिन आपने बोला सर हमारा आंसर तो 6 था ना, बिल्कुल भाई 6 तो था ही, लेकिन अब आप इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि सर ये तो एक फॉर्मूला हो गया ना, फॉर्मूला तो है लेकिन फॉर्मूला बनता कहाँ से है भाई, बनता तो थ्योरी से ही है ना। अब आप सोच करके देखिए, मैं इसको रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको समझ जाएँ, ताकि एग्ज़ाम जब देने आप जाएँ कभी, तो वहाँ पर अगर आप फ़ॉर्मूला भी भूल जाएँ, तो भी आपको बनाने का तरीका याद आ जाए। समझिएगा कैसे? देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 10-5 क्यों लिखा? टोटल लोगों की संख्या 10 यानी कि 10 थी, और ए का ऑर्डर एक ओर से कितना था भई? 5 था, है ना? तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 को 5 से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, है ना? लेकिन हम ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि अब हमको क्या करना है, तो नीचे से ए को अपने अपने को गिनना है। तो अगर अपन ए को माइनस कर देंगे तो ये तो माइनस हो गया, लेकिन अपने को नीचे से भी तो उसको गिनना है ना। तो अगर ऐसे गिने तो 1 2 3 4 और 5 हुआ, लेकिन ए को गिनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि ए को ही तो हमको गिनना है, और हमने माइनस करके ए को वहां से क्या कर दिया है, माइनस करके हटा दिया है। लेकिन काउंटिंग किससे करना है, नीचे से एक ही करना है, इसीलिए हमने +1 किया। ठीक है, और ये लॉजिक अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप इसमें से बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके सामने इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि भाई एक टिकट की लाइन में टोटल 90 लोग हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अपन मान लेते हैं कि टोटल लोगों का नंबर कितना है, 90 है। और फिर बोल रहा है कि ए का ऑर्डर जो है वो नीचे से 26 है। अब देखिए नीचे से कर दिया, क्या फर्क पड़ता है ऊपर से करे चाहे नीचे से करे, तो हमको तो पता है ना भाई, हमको बस ए का क्या चाहिए, ए का ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो ए का ऑर्डर कितना है, 26 है। अब पूछ रहा है कि क्या है, टोटल लोग बता दिया उसने भाई हमसे, तो टोटल कितने हैं, तो टोटल बता दिया 90 लोग हैं, है ना, 90 लोग हैं, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम इस 90 से माइनस कर देंगे किसको, 26 को। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64 आ गया ये आपका। अब 64 में तो ए माइनस हो चुका है ना, तो ए को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि उसी को तो गिनना है दूसरी ओर से, तो प्लस करेंगे 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, क्लियर हो रहा होगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली भी चीज़ है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को बदल देते हैं। तो मान लीजिए एक प्रश्न बना देते हैं कि एक बहुत लंबी सीढ़ी है। अब उस लंबी सी सीढ़ी में, कितनी लंबी सीढ़ी, तो चलिए मान लेते हैं 350 स्टेप्स हैं सीढ़ी। ठीक है, तो मान लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एक प्रश्न है कि 350 स्टेप्स लंबी या 350 लोग एक सीढ़ी पर, एक मतलब एक-एक सीढ़ी पर, एक सीढ़ी पे 350 कहाँ से बैठेंगे भई? एक-एक सीढ़ी पर 350 लोग बैठे हुए हैं, और 350 लोगों में से देखिए टोटल का नंबर बता दिया है ना, टोटल कितना बोल दिया उसने? 350, 350 लोग बैठे हैं। और फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए का स्थान कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ए का जो ऑर्डर है वो मान लीजिए कह दिया उसने कि ए का ऑर्डर है, मान लीजिए 121 है, ठीक है? मतलब 121 है। अब बोलेगा कि ये बताइए कि ए का दूसरी ओर से ऑर्डर कितना है, मतलब दूसरी ओर से ए का क्रम कितना है।
तो देखिए पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे ना क्या होगा अभी, सोचिए यहाँ पर 350 को माइनस करेंगे किससे, 121 से। तो 350 को 121 से माइनस कर दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 229। क्या ये आंसर हो गया? नहीं ना, क्या करना पड़ेगा, आप समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +1 और इसमें आंसर आ जाएगा 130। यानी कि अगर 350 लोग अगर एक सीढ़ी पे एक एक करके बैठे हुए हैं, तो ए का ऑर्डर अगर किसी ओर से ऊपर से या नीचे से कहीं से भी दे दे, अगर 121 है तो दूसरी ओर से ए का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो होगा 330 होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, समझना भी बड़ा ईजी है। तो ये इसके टाइप 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 2 में तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 2 में जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें क्या किया जाएगा, उनमें ये टोटल नहीं दिया जाता। उनमें क्या देते हैं, ए का एक ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, कैसा ऑर्डर देते हैं, तो ए का ऑर्डर दे देते हैं कौन सा, ऊपर से दे देते हैं, और ए का ही ऑर्डर कहाँ से देते हैं, नीचे से दे देते हैं, और अब बोलते हैं अब टोटल निकालो। यानी कि ये टोटल नहीं देते, टोटल निकालना रहता है। ठीक है, तो इसकी बात अपन टाइप 2 में करते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि अगर आपको ये सही में समझ में आ गया हो तो एक प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। कि एक जनरल सा मैं पूछ रहा हूँ, आप चाहें तो कमेंट पे लिख करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ कि अगर एक लाइन पे, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि एक लाइन पर जो टोटल लोग हैं, ठीक है, टोटल है यहाँ पर मान लीजिए 50, और ए का ऑर्डर किसी और से जो है वो है मान लीजिए 12। तो फिर आपको ये बताना है कि ए का ऑर्डर दूसरी ओर से कितना है। ठीक है, अगर बहुत इजी तरीके से समझ में आया हो तो बिल्कुल कोशिश करिएगा बताने की, और कमेंट में लिख करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं अपन, अपन टाइप 2 को नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं। तो इसके तुरंत बाद ही नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसका आ जाएगा, तो आप उस पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन टाइप 2 में फिर बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक पर, तो अपन बात करेंगे जब दोनों ओर से ए का ऑर्डर देगा और टोटल निकालने की बात करेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पे अपन और देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे यानी कि आशीष को दीजिए इजाज़त जाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।